क्या 100 दिन में बदल सकता है बंगाल का भूगोल और भविष्य? क्या शुभेंदु अधिकारी के पास वो जादुई छड़ी है जो दशकों पुराने सिंडिकेट राज को चंद हफ्तों में खत्म कर देगी? आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट ब्लूप्रिंट की जिसे नाम दिया गया है मिशन सोनार बांग्ला, 100 डेज एक्शन प्लान। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि बंगाल की राजनीति में अब खेला नहीं बल्कि खेला खत्म होने की तैयारी है। तो 9 मई 2026 बंगाल के इतिहास की वो तारीख जब बीजेपी ने पहली बार कोलकाता के सिंहासन पर कब्जा किया, लेकिन जीत के साथ ही शुरू हुआ सबसे बड़ा चैलेंज। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि उनके पास आराम का वक्त नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस नई नवेली सरकार के पहले 100 दिन और 5 बड़े प्रहार कौन से होने वाले हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि उनका पहला प्रहार भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक होगा। इसके लिए उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले और कोयला घोटालों के फाइलों को दोबारा खोलने के निर्देश दे दिए हैं। अगर हम बात करें एक्शन की, तो एक विशेष एंटी करप्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिससे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुभेंदु का वादा है, जो खाया है उसे उगलना पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन का पारदर्शी बनाना उनका दूसरा सबसे बड़ा काम होगा। आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने पहले ही 483 अधिकारियों का तबादला किया था। शुभेंदु अब इसे पूरी तरह पॉलिटिकल न्यूट्रल बनाने की तैयारी में है। वहीं बात करें उनके तीसरे बड़े कदम की, तो महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच तैयार करना उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहा है। इसके लिए योजना भी तैयार कर ली गई है, जहां हर सब डिवीजन में एक महिला पुलिस स्टेशन होगा और नारी शक्ति हेल्प डेस्क को बनाया जाएगा। साथ ही महिलाओं से किया गया बड़ा वादा में तेजी से काम किया जा रहा है, जिसमें सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण और आर्थिक मदद के रूप में 3000 रुपए प्रति माह देने की बात चुनाव के दौरान उन्होंने कही थी। अब बंगाल को डबल इंजन का गियर मिल गया है, यानी राज्य और केंद्र दोनों में ही भाजपा सरकार है। ऐसे में केंद्र की आयुष्मान भारत योजना और पीएम किसान सम्मान निधि को राज्य भर में तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने की तैयारी है। साथ ही 7वां वेतन आयोग यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये 45 दिन के भीतर बकाया जो डीए है उसे चुकाने के वादे पर भी काम तेजी से जारी है। वहीं अगर हम बात करें उद्योग और सिंडिकेट के खात्मे को लेकर के, तो ये भी एक्शन किया जाना है, जिसमें सिंगूर में इंडस्ट्रियल पार्क और उत्तर बंगाल में एम्स, आईआईटी और आईआईएम की स्थापना का खाका तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। मैदान से लेकर सचिवालय तक हलचल तेज है। शुभेंदु का 100 दिन का प्लान केवल फाइलों तक सीमित नहीं है। घुसपैठ को रोकने के लिए 45 दिनों के भीतर सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन देना भी इस सूची में शामिल है। सत्ता बदल गई है, लेकिन क्या व्यवस्था बदलेगी? शुभेंदु अधिकारी के लिए ये 100 दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जहां एक और विपक्ष इसे चुनावी जुमला कह रहा है, तो समर्थक इसे क्रांति मान रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या बंगाल की जनता को वो शांति और रोजगार मिलेगा जिसका वादा सालों से किया जा रहा है? नजर हमारी इस पर बनी रहेगी, क्योंकि बंगाल अब प्रयोगशाला नहीं बल्कि परिणाम मांग रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए ONOG न्यूज। नमस्कार।